मानव विकास संगठन हरियाणा की तरफ से आपका अभिनंदन और स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम आज 9th क्लास की फर्स्ट पोएम के बारे में चर्चा करेंगे, द रोड नॉट टेकन। द रोड नॉट टेकन वाज पब्लिश्ड इन 1916। 1916 में यह जो है पब्लिश हुई थी कविता। द पोएम हैज ए डीप थॉट, और गहरा जो है यह विचार रखती है। ऑन द सरफेस द पोएट रिलेट्स ए सिंपल इंसिडेंट, एक छोटी सी उसका यात्रा का वर्णन करता है, एक सरल सी घटना या प्रस्तुत करती है। सिंपल इंसिडेंट्स, ए ट्रैवलर इज ट्रैवलिंग थ्रू ए जंगल, एक यात्री जंगल में यात्रा कर रहा है। ही कम्स टू ए पॉइंट वेयर द रोड्स डिवाइड्स इनटू टू रोड्स, और ही कम्स टू ए पॉइंट, एक ऐसे पॉइंट पर आता है, वह ऐसी जगह पर वेयर दी रोड, जहाँ पर रोड्स जो है दो उसमें डिवाइड हो रहे हैं। ही हैज़ टू चूजन बिटवीन द टू रोड्स, दोनों में से एक को चूज करना है उसने। आफ्टर ए केयरफुल थॉट्स ही मेक्स ही चॉइस, पूरी सोचने के पश्चात वह ही मेक्स ही चॉइस, अपनी चॉइस का रोड चुन लेता है। आफ्टर सम टाइम्स ही बिकम्स डाउटफुल, परंतु कुछ समय के पश्चात वह उसे संदेह हो जाता है अबाउट ही चॉइस, अपना जो उसने चुनाव किया था उस पर। ही वंडर्ड वेदर ही हैड बीन बेटर इफ ही हैड टेकन द अदर रोड्स। ही वंडर, वह हैरान है कि यदि वह दूसरा रोड चुन लेता तो शायद वह उससे ज़्यादा अच्छा होता। बट द पोएम हैज ए हिडन मीनिंग, परंतु कविता जो है एक छिपा हुआ अर्थ रखती है। ही डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग द राइट चॉइस, और वह इस समस्या से संबंधित है कि राइट चॉइस कैसे, सही चुनाव कैसे किया जाए। द टू रोड्स here are a symbol of the confusion we face when we have to make a decision in life. The two roads, यहाँ पर दो सड़कें, here are a symbolic, वे प्रतीक हैं, of the confusion का, डाउट का, संदेह का, जो हम फेस करते हैं when we have to make a decision in life, जब हम हमारे जीवन में हम कोई भी निर्णय लेते हैं तो इस तरह की स्थिति जो है हमारे सामने भी आती है। Which is the बेटर रोड, अच्छा रोड कौन सा है। इज द डिसीजन करेक्ट, क्या हमारा निर्णय सही है। वेयर विल इट लीड्स, यह हमें कहाँ पर लेकर जाएगा। शुड आई हैव मेड अनदर चॉइस, क्या हमारी दूसरी चॉइस होनी चाहिए थी। ओनली द एंड ऑफ द रोड कैन पुट दिस डाउट एट रेस्ट, केवल जहाँ पर यात्रा समाप्त होगी इसकी समापन पर ही हमें पता चलेगा, हमारे जो ये डाउट्स हैं वह जो है क्लियर होंगे। सड़कांत इन सब संदेहों को दूर कर सकता है। तो प्यारे बच्चों, रोड नॉट टेकन जो पोएम है इसमें एक व्यक्ति के जीवन से संबंधित भी है, डीप थिंकिंग है, डीप थॉट्स है इसके पीछे, कि व्यक्ति को जिंदगी में चुनाव करना पड़ता है, कोई ना कोई निर्णय लेना पड़ता है, उसके सामने कई विकल्प होते हैं लेकिन उसको चुनना एक को ही पड़ता है। और इसका पता कि वह सही उसका चुनाव था या नहीं था, उसके अंतिम पड़ाव पर ही जब वह कार्य समाप्त होता है, समाप्ति की तरफ बढ़ता है, समाप्त होने के पश्चात ही उसका यह निर्णय होता है कि वह जो उसने मार्ग चुना था वह सही था या गलत। तो फर्स्ट पोएम का स्टेंजा जो है इसका पोएम्स का, टू रोड्स डाइवर्स्ड इन ए येलो, दो सड़कें थी डाइवर्स्ड, अलग हुई। इस कविता में कवि एक ऐसी अवस्था का वर्णन करता है जहां उसे एक विकल्प चुनना है। पतझड़ का मौसम था, वह जंगल में एक सड़क पर जा रहा था कवि। अचानक सड़क दो सड़कों में बट गई। टू रोड डाइवर्स होना, डाइवर्स बट जाना, इन येलो वुड्स बट गई। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, अब कवि के सामने क्योंकि पतझड़ का यह जो है मौसम था, येलो वुड्स जो पतझड़ के मौसम के बारे में
जो जंगल जो है पीला सा पड़ जाता है, तो ये पतझड़ का मौसम था। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। कब कवि के सामने समस्या थी कि वह किस सड़क को चुना जाए। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, दोनों सड़कों पर वह यात्रा नहीं कर सकता था। एंड ही वन ट्रैवल लॉन्ग आई स्टूड, कुछ देर तक वह कोई निर्णय नहीं ले सका। जहां तक वह देख सकता था सड़क को देखता रहा। एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, जितना कभी जहां पर देख सकता था, जितनी दूर देख सकता था वह उसको देखता रहा। टू वेयर हिट बेंट इन दी अंडरग्रोथ, और वह इसे उस बिंदु तक देखता रहा जहां वह मुड़ी और झाड़ियों में गायब हो गई। टू वेयर इट बेंट, झुकना मुड़ना, इन दी अंडरग्रोथ, और झाड़ियों में वह गायब हो गई। तब तक जो है कभी उस को देखता रहा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इन पंक्तियों में हिंदी में भी आप देख सकते हैं, ऐसी अवस्था का वर्णन करता है जहाँ उसे विकल्प चुनना है। पतझड़ का महीना था, वह जंगल में एक सड़क पर जा रहा था। अचानक सड़क दो सड़कों में बंट गई। तो जब कवि के सामने समस्या थी कि किस सड़क को चुना जाए, कुछ देर तक वह कोई निर्णय नहीं ले सका। जहाँ तक वह देख सकता था सड़क को देखता रहा, और वह उस बिंदु तक देखता रहा जहाँ पर वह मुड़ी और झाड़ियों में गायब हो गई। वाला फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पोएम एंड द पोएट। नेम द पोएम द रोड नॉट टेकन, और बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट, एंड द पोएट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो रोड नॉट टेकन पोएम है, वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। सेकेंड क्वेश्चन है, वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग, कवि कहाँ पर खड़ा था। स्टैंडिंग मीन्स होता है खड़ा होना। वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग, द पोएट वाज स्टैंडिंग एट ए प्लेस वेयर टू रोड डाइवर्स्ड, कवि वहाँ पर खड़ा था ऐसे स्थान पर, एट ए प्लेस वेयर टू रोड्स, जहाँ से दो सड़कें जो हैं डाइवर्स्ड हुई, बंट गई, अलग हो गई। वाई डिड ही फील सॉरी, उसने महसूस सॉरी क्यों महसूस किया। ही फेल्ट सॉरी बिकॉज ही कुड नॉट ट्रेवल दी बोथ रोड्स, क्योंकि वह दोनों रोडों पर, दोनों सड़कों पर एक साथ नहीं चल सकता था, इसलिए वह जो है उसने फेल्ट सॉरी महसूस की। बिकॉज ही कुड नॉट ट्रेवल दी बोथ रोड, क्योंकि वह दोनों सड़कों पर एक साथ नहीं चल सकता था। उसे निर्णय करना पड़ा कि कौन सी सड़क पर जो है उसे चला जाए। Where did the poet look for a long time? एक लंबे समय तक कवि क्या देखता रहा। The poet looked at one road for a long time, और कवि एक रोड को बहुत लंबे समय तक देखता रहा, for a long times। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, find in the words, find in the passage a word that mean took a turn, टर्न लेना। तो इसका क्या अर्थ है, टर्न लेना। डाइवर्स्ड शब्द, इसका अर्थ है डाइवर्ट, कि उसे बंट जाना। टू के टर्न्स का अर्थ स्टेंजे से में से मिलेगा आपको डाइवर्स शब्द है, इसको बंट जाना। तो प्यारे बच्चों, आज हमने आपको जो है ये 9th क्लास की पोएम्स का फर्स्ट स्टेंजा कराया है, रोड नॉट टेकन का। और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम सेकंड स्टेंजे के साथ आपको मिलेंगे। तब तक जय हिंद।